स्थानांक सूत्र के अंदर इसका विवेचन चल रहा है, प्रथम पद का विवेचन चल रहा है। प्रथम स्थान जिनके अंतर्गत वर्तमान में 6 आरों का स्वरूप 2 दिन से अपना ये कार्य चल रहा है, ये प्रवचन चल रहा है। तीसरे आरे के 2 भाग तक का विवेचन हो चुका है। तीसरे भाग का विवेचन जो अहम है, यहाँ से शुरू होती है सामाजिक व्यवस्था। क्या तीसरा आरा भी बहुत सारा पूर्ण हो जाता है, मात्र उसके अंदर लगभग एक पर्यावरण का 18वां अंश जितना भाग बाकी रहता है, तब जाके यहाँ पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है। यानी कि अभी से सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो युगलिक सब अपने अपने स्वतंत्र थे, क्योंकि कल्पवृक्ष के द्वारा जो फल मिल जाता था उनको, उनके द्वारा उनका जीवन चलता था। अब जैसे जैसे समय घटता जा रहा, अब सर्पनी काल आया। कौन सा? सभी चीजों के अंदर घटों के आते कल्प वृक्षों ने फल देना अभी बंद कर दिया। अब खाए क्या? मिट्टी जो भी पहले रस वाली थी, और मिट्टी में भी रस घटने लगा, और मिट्टी खाने से भी काम चलता नहीं है। दूसरे नंबर के अंदर जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के अंदर विषय और कषाय भी बढ़ने लगे। ये विषयों की मात्रा बढ़ने लगी, परिग्रह की संग्रहखोरी चालू हो गई। जिस दिन से संग्रहखोरी चालू हो जाती है, वहां से विवाद चालू हो जाता है। मतलब अंदर और अंदर परस्पर आपस में पहले कोई लड़ाई होती नहीं थी कि किसी को लेना देना ही नहीं था। अब मेरा उसने ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, मेरा फलाना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अंदर अंदर लड़ने लगे, कूड़ कपट करने लगे, पापाचार करने लगे। ये युगलिक भी काल का प्रभाव होता है। क्या काल के प्रभाव से सारी चीजें होती है। तो ये युगलिक कभी लड़ना, लड़कर जाना, किसके पास समाधान कौन करेगा? तो वहां कुलकर की वहां पर निर्माण होता है, कुलकर की उत्पत्ति होती है। कुलकर वहां के राजा जैसे हो जाते हैं, फिर उनके पास आते, राजा नहीं होते लेकिन राजा जैसे होते हैं, जो एक वडील अग्रणी के रूप में होते हैं। उनके पास जाते हैं समाधान करने के लिए कि भाई ऐसा हुआ, इसने अपराध किया, इसने ऐसा कर दिया। तो पहले 3 कुलकरों थे, उनके समय के अंदर मात्र हाकार नीति थी। हाकार बोला तूने ऐसा कर दिया। इतना करने से भी उसके हृदय में चोट लगती है, मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये मतलब अभी इतने कोई लोग अत्यंत क्लिष्ट पाप वाले नहीं हुए थे, अभी भी उनके अंदर सरलता पड़ी हुई थी। तो इतने से मात्र से समझ जाते थे, हर मेरे को सभा के बीच के में कुलकर ने ऐसा बोल दिया, हाँ तूने ऐसा कर दिया, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ी भारी सजा, मृत्युदंड जैसी सजा उसको लगती थी। और वो अपने अपराधों से वापस लौट जाता था, अपराधों की क्षमापना करता था। 2-3 तीर्थंकर कुलकर तक एक नीति चली, फिर इससे भी लोग कैसे होने लगे, डीड होने लगे। अब क्या है, बोलते राजा का तो काम है बोलना, राजा बोलता रहता, अपने को क्या है। अपराध उनके चालू रहे, तो दूसरे कुलकरों ने धिक्कार नीति, मकार नीति, धिक्कार नीति में शब्द क्रम, मकार नीति का प्रयोग चालू किया। मकार नीति मतलब जिसका अपराध हुआ उसको राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा नहीं थी लेकिन कुलकर की सभा में लाया जाता था। कुलकर उनको बोलते थे, अब तुझे पहले तूने अपराध कर दिया तो भले किया, लेकिन अब से यह अपराध नहीं करना, मां करो, अपराध नहीं करना चाहिए तुझे। हम बोलते किसी को तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, खाली शांति से बोले, हम समझेगा क्या? हाँ, तुझे नहीं करना चाहिए, अरे मुझे ऐसा बोले, मना किया मुझे, मतलब इतनी नौबत आ गई कि मुझे किसी की मनाही सुननी पड़ी, बहुत भारी अंदर उसको आघात लगता था। इतने शब्द मात्र, क्षमाकार मत कर, बस क्या ऐसा तू किया है तो ऐसा मत कर, ये शब्द भी उसको लोग मृत्यु के बराबर लगते थे। और वो अपराध करना छोड़ देते थे, अपराध से वापस हट जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कुलकरों 2-3 कुलकर हुए, वापस 3 कुलकर हुए, कुलकरों की संख्या चलती रही, लास्ट वाले 2 कुलकर, इसमें धिक्कार नीति आई। तुझे धिक्कार है तूने ऐसा किया, आयु ये भी उसके लिए सजा मौत जैसा था। हाकार मकार धिक्कार 3 नीति अंतिम कुलकरों के समय के अंदर चालू हुई। अब क्या करना? धिक्कार धिक्कार धिक्कार, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तूने ऐसा अपराध किया, तुझे धिक्कार है, ऐसा बोल दिया खाली उन्होंने।
तो वो समझ जाता था ये मुझे अपराध की, मेरे अपराध की मुझे सजा मिली है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, मात्र धिक्कार शब्द से उसके समझ में, दिमाग में आ जाता था मुझे ये अपराध नहीं करना चाहिए थे, भूल मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसमें भी तो धीरे धीरे काल जैसा आया, कुलकर भी, अब कुलकरों का भी वंश पूरा होने आया, तब लास्ट कुलकर हुए नबी राजा। नाभि राजा, उनकी पत्नी युगलिक मरुदेवा माता, अंतिम कुलकर के स्वरूप के अंदर वो आए। और उस समय तीसरे आर्य का 84 लाख पूर्व वर्ष और 89 बखवाड़ी, कितने, इतना समय बाकी था, तब जाके नाभि राजा और मरुदेवा जो माता है कुलकर्णी, उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया। ऋषभदेव भगवान का जन्म वहां पर होता है। बड़े हुए कुमार, बड़े होते गए, आपस में वो लड़ते थे, कौन, युगलिक वगैरह। अभी तो बहुत लड़ाई झगड़ा भी चालू हो गया उधर भी, कि समय का जैसे जैसे समय नीचे जाता है लोगों की मानसिकता खराब होती जाती है। अपने जैसा नहीं था लेकिन था। अब किसको पूछना, क्या करना, किस हिसाब से चलना। सभी युगलिकों ने मिलकर एक निर्णय किया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। कि आपस में अंदर अंदर लड़ने लगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, सारे प्रकार के पापाचार, मतलब उनकी मात्रा बहुत कम थी, लेकिन उस काल के हिसाब से ज्यादा ही थी। अब कौन किसका बात, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तो कोई जाके एक व्यक्ति जो उनके ऊपर रक्षक के रूप में हो, ऐसी नियुक्त की जाए। तो सभी युगलिकों ने मिलकर एक निर्णय किया, नाभि राजा के पास जाते हैं, उनके पास राजा की याचना करते, हमको एक राजा चाहिए, हमारा पालन करने के लिए एक हमको राजा चाहिए। तो सब मिलकर नाभि राजा के पास आए, उधर युगलिक मिलकर, कि अभी लोग इतने ढीठ होने गए, इतने मानसिकता उनकी बुरी होने चली है, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए हमको एक राजा चाहिए, आप हमको राजा दो। क्या बोले, आप हमको राजा दो। तो आदिनाथ भगवान बड़े हो चुके थे कि आज से ऋषभ आपका राजा बनेगा। कौन बनेगा, आज से ये ऋषभ आपका राजा है, उसका राज्याभिषेक किया जाए। ऐसे सरल प्रकृति वाले थे, राज्याभिषेक करना है, पानी तो चाहिए, पानी के बिना अभिषेक होता नहीं है राजा का। तो राज्याभिषेक करने के लिए पानी लेने के लिए गए सरोवर, नदियां वगैरह के अंदर। युगलिक इंद्र महाराजा का आसन चलायमान हुआ, पता चल गया अब अवसर भी निकाल के प्रथम राजा की स्थापना करनी है। तुरंत इंद्र महाराजा अपने साजन माजन परिवार के साथ नीचे आए, इंद्र इंद्राणी के साथ नीचे आए, नाभि राजा को सजाया धजाया, उनका अभिषेक वगैरह पूर्ण करके, मुकुट वगैरह पहना के, वस्त्र वगैरह पहना के राज सिंहासन पर उनकी स्थापना कर दी। ऋषभ प्रथम राजा बन गए, प्रथम नरेश्वर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम यतिव्रतधारी, प्रथम राजा। इस अवसर में निकाल के आदिनाथ भगवान प्रथम राजा के रूप में वहां पर स्थापन हुए और वहां पर पूरी विधि कंप्लीट हो गई। और युगलिक को देवगानी में कितना टाइम, मनुष्य काल में टाइम चला, दूर दूर से पानी लेकर आए हो, कमल के पत्थर के पानी लेकर आए, देखा ऋषभ दशरथ भगवान को तो सजा धजा कर सिंहासन पर बिठा दिया गया है। अब तो माथे पर अभिषेक किया जाएगा। हमारी एक है ना मनोदशा बहुत दुर्दशा जैसी है। कोई व्यक्ति छोटे भगवान को व्यवस्थित भाव से अंगरचना बनाता है, जिनालय के अंदर अंगरचना बनाकर वो चैतन्य करने बैठते, और हमारे जैसे जाते चीज दब 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 न होंगे, वापस कैसे का तिलक करे, पूरी आंगी का सत्यानाश कर दे। क्या कर दे, विनय नहीं है, विवेक नहीं है। परमात्मा की एक बार अंगरचना हो जाती है, शुभ भाव से जो कर लेते हैं, तो वह वे पूर्ण एक अंगूठा खुला रखते, खाली अंगूठे के ऊपर छोटा तिलक करके आपको निकल जाना है। ऐसा नहीं कि मेरे को नव अंग पे पूजा करनी है। कि जिस भाव से, जैसे आप नहा धो के वस्त्र पहन लिए, फिर आपके ऊपर कोई बाल्टी पानी डाल दे, तो कैसा लगता है उस समय, अच्छा लगता है, आनंद आता होगा ना। नहीं, मेरे को तो नौ अंगी पूजा करने का नहीं, अरे पर ये भगवान को क्यों, उनको तो छोड़ दे तू, बहुत सारे भगवान है, उधर जाके नौ अंगी पूजा करना, नहीं मुझे इधर ही करना, जिद होती है। किसी ने अच्छा किया है उसको बिगाड़ना, क्या, किसी ने अच्छा कार्य किया उसको क्या करना है, बिगाड़ना।
ऐसी वृत्ति लोगों की होती है, कुछ करना तो नहीं होता है। मंदिर का कटोरी भर के केसर लेंगे और दबादब पूरे भगवान को नहला देंगे केसर से। प्रवृत्ति खराब, वृत्ति खराब, विवेक का अभाव, विनय का अभाव। परमात्मा की एक बार अंग रचना हो जाने के बाद अगर खुला है अंगूठा तो अंगूठे के ऊपर इसी प्रकार से तिलक करना है अपने को कि आंगी खराब नहीं हो, क्योंकि परमात्मा की अंग रचना कोई जीव देखेगा तो वो परमात्मा के प्रति शुभ भाव वाला होगा, अवभाव वाला होगा, और परमात्मा का स्वरूप देखकर उसका मन परमात्मा तत्व पाने के लालयित होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर जाएगा। और दुर्दशा वाली आंगी देखेगा तो अरे कोई भगवान की राखी आएगी, कैसे रखे भगवान को, इतना विवेक नहीं है कि भगवान के सामने कैसे पूजा की जाती है, तो लोग अभाव पा जाते हैं, दुर्लभ बोधि बन जाते हैं अपनी ये क्रियाओं से। जिनालय के अंदर जाए तो कैसी चेष्टा हमारी होनी। आज ही मेरे को एक प्रश्न आया जिनालय के अंदर कि महाराज साहब जो बच्चे लोग आते हैं गबारे के अंदर स्कूल के कपड़े पहनकर आते हैं, मुख पर मुंह कोस भी नहीं बांधते और वासक से पूजा करते। गबारे के अंदर सादा कपड़ा में जाना नहीं, उनको वासक से पूजा करनी है तो बाहर धातु के भगवान एक रखे हुए होते हैं, उनके ऊपर रुमाल वगैरह मुंह पर रख के वासक से पूजा करके चले जाए। मूल नायक को वासक से पूजा करने का कोई भी आग्रह रखना नहीं चाहिए, उससे जिनालय संबंधी परमात्मा की आशातना लगती है। क्या लगता है? परमात्मा की आशातना है। गर्भगृह के अंदर शुद्ध वस्त्रों के अंदर और अबोध वस्त्रों के अंदर ही जाना है, अशुद्ध वस्त्रों के अंदर जाना नहीं है। भले ही धोया हुआ है तो वस्त्र तो अशुद्धि है, और बच्चों को उपयोग नहीं होता है, खुले में वासक से पूजा कर लेते। तो ये आग्रह रखना नहीं चाहिए, उससे दोषी लगता है, आसतना की भागी बनते हम। इसीलिए एक भगवान यहाँ पर अपने को रखते हैं, धातु के भगवान, कोई इनको करते इनको, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा कोई अलग है, स्वरूप अलग है परमात्मा का, ये छोटे बड़े क्या फर्क पड़ता है इसमें। मूल नायक को ही वासक से पूजा करनी ऐसा आग्रह भी होता नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान उपयोग माँ बाप को रखना है कि बच्चों को अगर वासक से पूजा करने भेजना है तो साथ में रुमाल देकर भेजना। क्या ऐसे खुले में आ जाते हैं मास्क बांध के, मास्क चलता नहीं है, अष्टपद का रुमाल होना चाहिए। भले वासक से पूजा, परमात्मा के करीब जाना है, 3.5 हाथ के अवग्रह के अंदर जाना है तो मुख को अवश्य जरूरी है वहां पर। इस प्रकार से हाँ, वासक से पूजा शुद्ध कपड़ा तो कैसे, ऊपर से टच नहीं करना है भगवान को, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, ऊपर से कर सकते। हम भी करते हैं ना, वासक से पूजा नहीं करते, हमको ना हमारा मक्का ना हाथ धोते। वासक से पूजा पर विशिष्ट कारण से जाना पड़ता है हमको उधर, हमको रोज नहीं होता। ये कोई प्रतिष्ठा का समय है या कोई अभिषेक आदि का वक्त हो तो वासक से करना जरूरी है, इसके लिए जाना पड़ता है हमको। तो बच्चों के लिए खास इतना ध्यान रखवाना कि विशेष रूप से ये पूजा करते समय मुख्य कोष का थोड़ा उपयोग रखे। ख्याल आया? घर से लेकर भेजना, और धातु की जो प्रतिमा बाहर रहते व्यवस्था के लिए रखी जाती है उधर वासक से पूजा करके निकल जाए। तो मूल नायक की पूजा, वासक से पूजा इस प्रकार से अविधि से करनी जरूरी नहीं है। अगर करनी है तो पूजा के कपड़े में भेजो। क्या पूजा के कपड़े में आएंगे, भगवान की मूल नायक की वासक से पूजा करके जाएंगे, इतना उपयोग रखना अवश्य में। तो यहाँ पर उगली पानी लेकर आए, भगवान तो सजे धजे हुए बैठे हुए थे। अब कैसे अभिषेक करना, इतना तो विवेक उनके अंदर भी था। पहली बार राजा देखे क्या, अब सर्वनी काल के अंदर 4, 3 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष समय बीत गया, समय पसार हो गया। इसके बाद तो राजा हुए, पहली बार राजा इस काल के अंदर बर्ग क्षेत्र के अंदर आए हुए। 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष के बाद राजा आए हुए, फिर भी उनके अंदर एक विवेक था, विनित थे वे। कहां पर अभिषेक करना, तो एक अंगूठे के ऊपर उन्होंने सारा पानी से अभिषेक कर दिया। उनको विनीत देखकर इंद्र महाराजा ने कुबेर देव पर को आज्ञा की, उत्तर दिशा का अधिपति कुबेर देव धन का देव होता है, एक विनीता नगरी की रचना की जाए। 12 योजन लंबी, 8 योजन 9 योजन चौड़ी विनीता नगरी की वहां पर रचना। विनीत थे, विनीत के हिसाब से कौन सी नगरी? विनीता। दूसरा नाम उसका अयोध्या। कौन सा? उसका दूसरा नाम पड़ा अयोध्या नगरी, विनीता नगरी की वहां पर रचना हुई। और विनीता नगरी पूरी सोने चांदी के महलों वाली थी, ऐसे नहीं थी अब में जैसे मिट्टी के महल नहीं थे। कुबेर ने बनाया, देव ने बनाया, देव बनाने कितने सेकंड में तो पूरी नगरी खड़ी कर दे वो। विनीता नगरी की वहां पर रचना हुई। विनीता नगरी के प्रथम राजा ऋषभदेव बने।
यह विवेकपूर्ण व्यवहार था। क्या था? भले ही अंदर अंदर लड़ते थे, लेकिन उनके अंदर विवेक की कमी नहीं थी। सरल प्रकृति वाले थे, समझ गए कि हमको अभी उनके माथे पे पानी उड़ेजना नहीं है। अब अभिषेक क्या करना है? ऋषभ चरण अंगूठे दायक भवजल आता है ना, कौन सा है? युगली के नर पूजन, जल पूजा जुगते करो मेल नहीं, जल भरी संपुट पात्र मां युगली के नर पूजन, ऋषभ चरण अंगूठे दायक भवजल। तो विवेकपूर्ण व्यवहार होता है। परमात्मा का एक बार अभिषेक हो जाता है तो बार बार मस्तक पे अभिषेक न करके हमारा समय आए तो खाली अंगूठे पे थोड़ा 2 बूंद पानी का अभिषेक कर देना। कितना करना? विषय की बाल्टी भरी पड़े, दे धनाधन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। विवेक नहीं है हमारे अंदर। अभिषेक भी कैसे करना चाहिए परमात्मा, वो भी हमको नहीं आता है। एक ही धारा होनी चाहिए परमात्मा के मस्तक के ऊपर से, एक ही धारा से अभिषेक करना है। एक बार अभिषेक हो गया फिर सारा अभिषेक अंगूठे के ऊपर करके निकल जाना। ऐसा नहीं कि पूरा मस्तक पे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, जब तक पानी डोल खत्म नहीं हो तब तक डालते जाओ। ये विवेक नहीं है। बच्चे को नहलाते हो तो कितनी बार नहलाते हो? हाँ, कि फिर बाल्टी में डाल देते हो? परमात्मा का अभिषेक करना है। विवेकपूर्ण व्यवहार हमारा वहां पर होना चाहिए। विवेक जहां पर चुके आशातना के भागी बन जाते हैं हम। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अभिषेक का जिन्होंने लाभ लिया है वो पूर्ण अभिषेक कर दे, बाकी सब व्यक्ति को मेरे हिसाब से मानो औचित्यपूर्ण व्यवहार यही होता है। सबके वो तो अंगूठे के ऊपर अभिषेक करके ही अपने को मन की समाधान करना, ज्यादा पानी उलेटना नहीं। एक कलश के अंदर 50 जन अभिषेक करते। कितना? ऐसा नहीं कि एक कलश पूरा डालना है, ऐसा कोई विधि नहीं है। एक व्यक्ति को एक कलश पूरा डाल देने का कोई विधि नहीं। एक कलश से कई लोग भी अभिषेक कर सकते हैं। 1 करोड़ में 60 लाख कलशों से अभिषेक देव करते हैं परमात्मा का मेरुगिरी पर। विवेकपूर्ण अभिषेक होता है, क्रमशः आते हैं। उनके लिए भी क्रम बताया। अच्युतपति हुक्म की दो सांभलो देवा सभी, जिन जन्म महोत्सव आज जो सब मेरी गिरी आए बोलते हैं। कोई है स्नात्र के अंदर पाठ है। सबसे पहला अभिषेक अच्युतेंद्र करते हैं। विवेकपूर्ण जो वडील होते हैं सबसे पहला अभिषेक करते हैं। इसके बाद क्रमशर सभी देवों का अभिषेक आता है। पूरा क्रम स्नात्र पूजा के अंदर बताया गया। स्नात्र पूजा करते हैं तो उसके अंदर कौन कब अभिषेक करता है उसका पूरा क्रम बताया गया है। तो उसे क्रम से अभिषेक करते हो, इतना विवेक उनके अंदर भी होता है। विवेक जैसे विशिष्ट बुद्धि वाले होते हैं। तो ये विवेक हमको भी यहां पर संभालना है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने लाभ लिया वो तो रह जाए, हम जाकर फटाफट हमारा काम करके आ जाए। ये अविवेक है, असाधना है परमात्मा की। कहीं पर भी, यहां पर भी नहीं, कहीं पर भी तीर्थ यात्रा पर गए हो, कहीं पर भी विशिष्ट अभिषेक आदि के कार्यक्रम में गए हो, वहां पर भी उपयोग पूर्वक अपने को अभिषेक करते हैं तो लाभ जबरदस्त मिलता है। वहां पर उपयोग चुके लाभ तो मिले नहीं मिले पता नहीं है, लेकिन भयंकर कोटि की आसाधना के भागी और द्वेष के भागी बनकर आते, अभाव के भागी बनकर आते। दूसरे जीव अपने को देकर अभिषेक करने नहीं आता, क्यों आते हो मंदिर में? अगर उनके मुंह से ऐसा शब्द अपने लिए निकल जाए, दुर्लभ बोधि बन जाए। इसलिए विवेकपूर्ण व्यवहार करना है। यहाँ पर देवों ने आकर विनीता नगरी की रचना की। आदिनाथ भगवान अभी पूरी सामाजिक व्यवस्था का यहाँ पर प्रारंभ हो गया। 4 कुलों की स्थापना करते, उग्र कुल, भोग कुल, राजकुल और क्षुद्र कुल। उग्र कुल के, भोग कुल के, वैश्य कुल और क्षुद्र कुल, 4 कुलों की वो स्थापना करते। 4 वर्णों की स्थापना भगवान करते। पहले ऐसा कुछ था नहीं, सब एक जैसे ही थे। सेवक और सेव्य भाव था ही नहीं उधर। कौन मालिक और कौन राजा और कौन प्रजा, ऐसा कुछ था नहीं। सब राजा सब प्रजा, ऐसा ही व्यवहार था उस समय। अब ये राजा बने जो विवेकपूर्ण, क्योंकि अभी गंदगी भी चालू हो जाए। अभी खाना खाने के लिए भी कुछ काम तो करना ही पड़ेगा कि कल्पवृक्ष ने तो फल देना बंद कर दिया है। तो जो धान्य पकते थे उस समय, वो धान्य खाकर पेट भरते थे। फिर धीरे धीरे वो भी काल आया और धान्य भी उनको जीर्ण नहीं होने, अजीर्ण होने लगा। अब क्या करना?
तो आदिनाथ भगवान के पास है ये तो हम खाते हैं तो हमको तो हजम ही नहीं होता है, क्या करना। तो जो भी धान्य होता है उसको मसल दो हाथ से, अग्नि तो उत्पन्न हुई नहीं थी अभी तक, उसको हाथ से मसल दो फिर खाओ। फिर हाथ को मसल के खाने, थोड़ा जीर्ण, वो भी वापस जीर्ण होने को नहीं हुआ तो फिर उसको पीस कर खाओ, कच्चा धान पीस कर, क्या पीस कर खाने का चालू, वो भी जीर्ण नहीं, अभी क्या करना। तो वहां पर किसी ने देखा कि अग्नि प्रकट हुई, क्यों अभी आग चालू हो गया, मिश्र काल चालू हो गया, स्निग्ध काल खत्म हो गया था, और अचानक कहीं पर भी अग्नि का प्रकटीकरण हुआ और वो लोग आए आदिनाथ भगवान के पास। पता नहीं ना, पहली बार अग्नि देखी उन्होंने, तो आज पहली बार ही देखी है। अरे कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कोई राक्षस आया, राक्षस आया, राक्षस आया, ऐसे करके आदिनाथ भगवान के पास आए। भगवान ने अभिज्ञान से देख लिया अग्नि का प्रकटीकरण हो चुका है, तब बताया आपको आनंद की बात है, आपका धान्य पकाने के लिए अग्नि प्रकट हो चुकी है। तो वो लोग गए, धान्य का बोरा अग्नि में डाल देने, सब सुबह वापस क्या है, वो इतने भोले थे, आए भगवान के, अरे भगवान एक कैसा बड़ा रास्ते से पेट ही नहीं भरता उसका, जितना भी हम डालते वो खा जाता है, वापस हमको देता नहीं है, वापस तो कुछ हमको देता नहीं है, जितना भी होता है वही खा जाता है, तृप्त नहीं होता है वो। तो भगवान ने समझ लिया बेचारे कितने नादान है, उनको पता नहीं कि अग्नि ये डाले तो साथ ही स्वाहा हुआ, इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। उस समय भगवान हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो एक गीली मिट्टी मंगवाई भगवान ने किसी के पास, सेवक के पास, और हाथी का जो कपाल रहता है ना, उधर मिट्टी का पुंड रख एक बर्तन जैसा बनाया, बोला अब इसको अग्नि में रख देना, क्या इसको जो अग्नि पड़ी है ना उसके अंदर रख देना, तो वो पक जाएगा, फिर उसके अंदर धान्य डाल के आप खाओ, तो वो अग्नि खाएगा नहीं, वो प्रसन्न हो जाएगा, अग्नि खाएगा नहीं। फिर वो लोग पात्र लेके गए, अग्नि में डाला तो लाल हो गया, आश्चर्य लगा उनको, अरे ये कैसा हो गया कि ये मिट्टी लाल कैसी हो गई कि, पक कैसी गई, पहले तो गिली गिली गई, वैसी कड़क कैसी हो गई कि, अच्छा हुआ चलो ज्योति हुआ के। फिर उसके अंदर धान्य भरा, अग्नि में रखा और सब पका, फिर हाँ अभी अच्छा लगता है, अभी ये खाता नहीं है। फिर धान्य खाने लगे, फिर उधर से आदिनाथ भगवान ने 100 प्रकार के शिल्प प्रकट किए, शिल्प विद्या, ये शिल्प विद्या प्रकट हुई वहां पर अलग अलग प्रकार से। फिर भगवान ने स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई, पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई। परमात्मा ने वहां से समाज व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभी फोकट में कुछ मिलने वाला नहीं था, मेहनत करनी आवश्यक है। कल्प वृक्ष भी फल नहीं देते थे, भूमि भी थोड़ी क्या रस बिना की हो गई थी। वहां से असी मसी और कृषि का व्यापार चालू हुआ। असी यानी कि तलवार, शस्त्र विद्या सिखाई परमात्मा ने। कृषि यानी कि खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी चालू की। और मसी यानी कि शाही, शाही यानी कि लिखने पढ़ने का व्यापार चालू हुआ वहां पर। और लोगों को बोला अभी मेहनत करोगे तो कमाकर खाओगे, नहीं तो भूखे मरोगे, सीधी बात है। वहां से ऐसी मसीह का व्यापार चालू हुआ। तीसरा आ रहा, चल ही रहा है, राज्याभिषेक परमात्मा का हो गया, नगर बस गया, राजनीति का प्रवर्तन हो गया, अपराधी को दंड देना, राजा आकर दंड देते थे। ऐसे करते 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 समय बीतता जा रहा है। आदिनाथ भगवान और उनकी उगलिनी, नाम उसका सुनंदा और सुमंगला। तो जो सुमंगला थी उनकी पत्नी, ऋषभ भगवान की पत्नी, उनके साथ ही जन्म हुआ था। और दूसरा है कि युगल, वहां पर पेड़ के नीचे बैठे थे, ताड़ के पेड़ के नीचे, और ताड़ का फल पड़ा, युगल में पुरुष मर गया, अब स्त्री अकेली रहेगी। तो अकेली स्त्री को क्या करना, कैसे रहेगी वो? तो सबने मिलकर बोला इसको नाभि ऋषभदेव भगवान को दे देते। आदिनाथ भगवान ने उनका पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वहां से पहला अकाल मृत्यु चालू हुआ। पहले किसी का अकाल मृत्यु होता नहीं था, वहां से पहला अकाल मृत्यु वहां से चालू हुआ। और आदिनाथ भगवान की दूसरी पत्नी सुनंदा और सुमंगला, सुमंगला नाम की दूसरी पत्नी बनी। पहली पत्नी सुनंदा से भरत और ब्राह्मी युगल का जन्म हुआ, और सुमंगला से बाहुबली और सुंदरी, 2 युगल का जन्म। और दूसरे 49 युगल का जन्म उसने भी दिया। मतलब परमात्मा के 100 पुत्र और 2 पुत्री हुई। कितने? 100 पुत्र परमात्मा के हुए और 2 पुत्रियां हुई।
इस प्रकार से परमात्मा ने 83 लाख पूरे वर्ष तक राज्य किया और इसके बाद नवलोकांति देखवाकर अवसर पर निकाल के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान को ब्रह्म देवलोक से आए हुए नवलोकांति सारस्वत गर्दत्वय वगैरह जो उनके नाम है, अगर परमात्मा को संयम ग्रहण करने की विनंती करते, भगवान अभी आपका दीक्षा काल आ गया है, कृपा करके आप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना कराओ और समाज के अंदर धर्म की स्थापना करो। अब तक धर्म नहीं था, अभी तक तीसरे आर्य के कंप्लीट लगभग 1 कोड़ा कोई सागरम पूरा होने आता है, 2 कोड़ा कोई सागरम, अंत में मात्र 1 लाख पूर्व वर्ष और 89 पखवाड़ी बाकी रहे, तब से धर्म का प्रारंभ होता है। आदिनाथ परमात्मा को विनंती की, परमात्मा ने वार्षिक दान दिया। वहां पर कोई दान लेने आता नहीं है क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं थी, पता ही नहीं दान क्या होता है। दान देना प्रारंभ किया, देव वगैरह आते थे, दान लेके जाते थे और वार्षिक दान के बाद अंत में फागणवद आठम चैत्रवदी आठम के दिन परमात्मा ने 1 साल का वार्षिक दान देकर संयम ग्रहण किया। प्रथम नरेश्वर में से प्रथम मुनिवर बने। क्या बने? प्रथम यति। इस अवसर में निकाल के प्रथम ऋषि आदिनाथ भगवान बने और वहां से उन्होंने, उनका तो अभिग्रह था, मौन व्रत रहना था। उनके साथ कच्छ और महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। कितने? ऋषभदेव 4000, वीर एकाकी 4000 है, दीक्षा धूर जगधनी 4000 पुरुषों के साथ आदिनाथ भगवान ने संयम ग्रहण किया। वो तो कुछ बोलते नहीं है, रोज भिक्षा के लिए जाते। पूर्व भव का बांधा हुआ यहाँ पर लाभांतराय कर्म उदय में आया, परमात्मा को भिक्षा, किसी को पता ही नहीं क्या देना है भिक्षा में, कभी ऐसा देखा ही नहीं था उन्होंने। तो भगवान जाते, कोई उनको कन्या देते थे, कोई हाथी घोड़ा देते थे, कोई रथ देते थे, कोई सोना चांदी देते थे, कोई मणि मोती देते। भगवान को उसे उचित आहार देना, निर्दोष गोचरी देना किसी को आता ही नहीं था, पता ही नहीं था उनको किसी को। रोज परमात्मा गोचरी के लिए निकलते हैं। कोई भगवान ने कोई वर्षी तब किया नहीं था, हो गया था क्या? भगवान ने कोई पचकान के साथ वर्षी तब किया नहीं था तो हो गया था। रोज परमात्मा गोचरी के लिए, कोई उपास का पचकान पूरे वर्षी तक में भगवान ने लिया नहीं है। क्यों? रोज गोचरी तो जाते थे, तो गोचरी जाएंगे तो उपास का पचकान करके जाएंगे। एकादशना का पचकान होता है तो कभी परमात्मा ने पूरे वर्ष दरमियान उपास का पचकान लिया नहीं है। ये तो वर्षी तक हो गया है, किया नहीं है। रोज गोचरी के लिए जाए लेकिन कुछ भी मिले नहीं, समय पूरा हो जाए, वापस आके ध्यान में खड़े हो जाए। उधर 4000 जो राजा थे उनको तो भगवान प्रथम समझाने वाले थे, तीर्थंकर होने वाले थे, उनसे सहन होता था, बाकी सबको थोड़ी सहन होता है। थोड़े दिन तो वो भी पीछे पीछे घूमे, कब तो भगवान बोलेंगे कैसे खाना, क्या जब खाना क्या उनको, जब तक भगवान नहीं खाए तो हम भी नहीं खा सकते। वो साधु है, सब 4000 साधु है। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा अब ये तो हम तो रह पाएंगे नहीं, वो जंगल में चले गए। जंगल में फल फूल खाकर तापस का उन्होंने धर्म अंगीकार कर लिया और सब 4000 तापस बन गए और इस प्रकार से जंगल में रहते, निर्दोष आहार करते, मतलब जंगल का जो मिलता है उसका आहार करते। इस प्रकार से उनका जीवन चलता है। यहाँ पर परमात्मा को करते 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 गोचरी के लिए जाते 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 400 दिन बीत गए। कितने? तब जाके परमात्मा उनके पुत्र भरत के पुत्र सूर्यशा और सूर्यशा के पुत्र श्रेयांश कुमार, उनके प्रपौत्र हस्तिनापुर नगर के अंदर वो राजा थे उस समय। परमात्मा विचरण करते करते वहां पर आए। उस समय श्रेयांश कुमार को, राजा को, मतलब और फिर उधर के नगर सेठ को, सेनापति वगैरह को स्वप्न आया, अलग अलग प्रकार के स्वप्न आए और सबने सुबह उठकर देखा श्रेयांश कुमार को आज बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्या? श्रेयांश कुमार को आज कोई बहुत बड़ा अनुपम लाभ होने वाला है। उतने में ही पहले जो किसान वगैरह होते थे राजा को भेंट देने के लिए आते थे, तो किसी गन्ने के खेत वाला होगा, उसके घर में गन्ना, खेत में गन्ना पकाता, 108 घड़े भरकर गन्ने का रस लेकर राजा को भेंट करने के लिए आया था। तो पड़े हुए थे घड़े। यहाँ पर आदिनाथ भगवान कुछ लेते नहीं है, भगवान कुछ लेते नहीं। लोगों के अंदर शोर उठा, गोची के लिए निकले, कुछ लेते नहीं है। तब श्रेयांश कुमार को लगा ऐसा दृश्य मैंने कहीं देखा है। पूर्व भव में वो चक्रवर्ती के पुत्र थे। क्या थे? हाँ,
वज्रनाभ नाम के चक्रवर्ती, इस प्रकार के वो दीक्षा ली हुई थी पूरे भव के अंदर, और इस प्रकार से वो गोची के निकलते थे। बस यही देखा, ये दृश्य मैंने कहीं देखा, जाति स्मरण ज्ञान, और ये तो प्रथम तीर्थंकर अश्वर्य निकाल के आदिनाथ भगवान 1 वर्ष का, जिनको 400 दिन का उपवास है, निर्दोष गोची के लिए घूम रहे हैं। क्या ये कोई सोने मोती हीरा जवाहरात के लिए घूम रहे हैं? नहीं है, निर्दोष गोची के लिए घूम रहे हैं। उनको विवेक का प्रकट हुआ श्रेयांश कुमार को, तुरंत भगवान को आमंत्रण के परमात्मा पधारो, उनको लाभ दो। निर्दोष रस है, परमात्मा में देखा निर्दोष रस है, कर प्रसार कर दिया। हाथ में खाना था, पात्र तो थे नहीं। तीर्थंकर की एक लब्धि होती है, भले पूरे समुद्र का पानी हाथ में डाल दे, एक बूंद भी नीचे निकले ऊपर शिखा की से पानी की भी शिखा बन जाती है। क्या पानी भी आकाश तक ऊंची शिखा बन जाए, इतनी शक्ति उनके अंदर रहती है। एक बूंद भी पानी नीचे टपकता नहीं है, इसीलिए तीर्थंकर कर पात्री होते हैं, दूसरे को कर पात्री होने नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा ने हाथ फैलाया, श्रेयांश कुमार ने दान दिया रस का। यहाँ पर बताया सबसे पहले दाता अवसर को निकाल के कौन बने? श्रेयांश कुमार। सबसे पहले ग्राहता कौन बने? आदिनाथ भगवान। श्रेयांश समान दान, आदिनाथ भगवान। श्रेयांश समान दान, आदिनाथ समान पात्र, ऐसा कुछ है, पूरा श्लोक है, मुझे याद नहीं, न भूतो न भविष्यति। और इक्षु रस समान रस, दान मतलब देह वस्तु, दाता ग्राहता और देह वस्तु, तीनों काल के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा नहीं। सबसे पहले दाता श्रेयांश कुमार बने आदिनाथ भगवान के पास, उनको उन्होंने सबसे पहला पारणा श्रेयांश कुमार ने कराया। भगवान भी पारणा करके वहां से विहार कर दिया। और उधर कच्छ और महाकच्छ जो 4000 तापस बने हुए थे, उनको पता चला कि भगवान का पारणा हुआ, अब भगवान बोलेंगे, टेंशन नहीं है। वापस आए, वापस परमात्मा के पास दीक्षा ली, और आगे जाके उनका भी कल्याण हुआ। सभी केवल आदि पाकर मोक्ष में गए। या आदिनाथ भगवान भी विचरण करते 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 1000 साल तक विचरण किया, जंगलों के अंदर भटक रहे। यहाँ पर मरुदेव माता उनकी वीरा में रो रही है, कोने रे डीठो मारो ऋषभो, कौन मारो ऋषभ? किसने देखा? भरत को रोज अवलंबा देते, तू तो रोज महल के अंदर राज कर रहा है, 32 पकवान 33 भोजन खा रहा है, मेरा ऋषभ तो वन के अंदर भटका है, उसको खाना भी मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। भरत मारे की माता चिंता मत करो मत करो मत। 1000 साल तक आंख के ऊपर पटल बाज गए, दिखना बंद हो गया मरुदेव माता। यहाँ पर समाचार मिला, 2 समाचार भरत चक्रवर्ती को एक साथ में। चक्रवर्ती 6 खंड जीत कर आए, भरत चक्रवर्ती 60,000 साल तक 6 खंड को युद्ध जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए गए थे। उस समय जो सुंदरी थी, जिनको भरत महाराजा अपनी स्त्री रत्न बनाना चाहते थे, वो घर पे थी। भरत चक्रवर्ती युद्ध के लिए गए हुए 60,000 साल तक सुंदरी ने श्रृंगार नहीं किया, आमिल का तप किया। 60,000 साल लगातार आमिल, कितने आमिल का तप किया। जब भरत चक्रवर्ती उधर से आए, देखा सुंदरी को, कृष काया हो जाती। कैसे 60,000 साल कोई कम थोड़ी चीजें? ये कौन है? कैसे सुंदरी है। भरत चक्रवर्ती को भी वैराग आ जाए, ऐसा उसका सीन हो गया था उस समय। तब जाके सुंदरी ने भी आदिनाथ भगवान के पास दीक्षा ली, ब्राह्मी सुंदरी वगैरह ने पर संयम लिया। यहाँ पर आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान पाया 1000 साल के बाद। 2 समाचार आए, 6 खंड जीत के आए तो चक्र रत्न उत्पन्न होता है आयुधशाला के अंदर, चक्रवर्ती बनते हैं ना। हम 6 खंड जीतने जाना है, चक्र रत्न जब तक उत्पन्न नहीं होता 6 खंड जीत नहीं पाते। तो चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। एक सेवक आकर समाचार देता है कि आपके आयुधशाला के अंदर चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। दूसरा सेवक भागता भागता आया कि पूरी मताल नाम के उद्यान के अंदर आपके पिता समण भगवान ऋषभ साई भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 2 समाचार साथ में आए। गुरु भगवान यहाँ पर पधारे और स्टेशन पे दामाद जी उतरे, किसको लेने जाए? हाँ, ऑफिस के अंदर कोई बाहर अच्छा आया हुआ है, या गुरु भगवान का पद्मावती नगर के अंदर उसी समय पगलिया होने वाला है, कहां पर जाओगे? बोलो तो सही संदीप भाई। वो भी फर्स्ट टाइम आए हम, ये भी फर्स्ट टाइम आए हुए, क्या करेंगे? हाँ बोलो तो सही, क्या करेंगे? गुरु भगवान का पालना है। हाँ, नगर अपने संघ के अंदर गुरु भगवान का पालना है, और वहां पता चला कि मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है,
तो लॉटरी लगी उसका लेने जाना है, अगर नहीं जाऊंगा तो बाद में मिलने वाला नहीं है, क्या करेंगे बोलो तो सही। अरे बाबूजी पाना तो करते हैं अपनों काम से के पहले लाभ ले लो, बाद में पाना हम खुद करा लेंगे अगली होली का के। मतलब हमारी वृत्ति चेष्टा मतलब भौतिक लक्ष्य बन गई। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती, भरत महाराजा, भरत जी मन में ही वैरागी, अंतःकरण से वैरागी जीव था। वो सोच रहे पहले पूजा चक्र की या पहले पूजा केवली की, किसकी? स्वयं विद्वान थे। ताते पूजिते चक्रम पूजितम एवं, परमात्मा की पूजा कर लो, परमात्मा की अर्चना कर लो, जो चक्र की पूजा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने परमात्मा का 8 दिवस का केवली महोत्सव किया, वापस 22 साल में आकर चक्र रत्ना का भी 8 दिवस में राष्ट्राणी का महोत्सव किया, फिर वहां से युद्ध के लिए प्रयाण किया, 6 खंड जीतकर आए, चक्रवर्ती बनकर आए। तो इस प्रकार से ये साधना होती थी। भरत चक्रवर्ती को आईना भूल में ऐसे केवल ज्ञान हुआ नहीं। उनके अंदर का जो ज्वलंत वैराग्य था, हर चीज के अंदर वैराग्य उनका प्रकट होकर दिखता था। बाकी आईना तो देख देख कर थक गए, थोड़ा भी सुधरा नहीं और कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। एक बार आईने में देखा हुआ है, अंगूठी निकल गई उंगली में से। कितनी बार निकली अंगूठी? हाँ, एक बार भी वैराग्य आया? और सोनी अंगुली को देखकर एक बार भी वैराग्य जगा? संदीप भाई जगा कि नहीं जगा बोलो? केवल ज्ञान पाना है कि नहीं पाना है? पाना है कि नहीं बोलो तो सही। टकोर है चकोर, एक बार कोई बोले हमें इधर क्यों बैठे हुए हो, जाओ कहीं कुछ काम नहीं घर का, और कचड़ा बांधा निकला, अब तो नहीं रहना घर में, ऐसा हुआ कभी? अरे मार साहब रोज बोलते रोज कहाँ जाए, भाग कर हम कहाँ जाए, तू जाए कहाँ? ये तो हमको रोज को सुना आदि बन गए। क्या बन गए? हम तो आदि बन गए। जब तक वो नहीं सुने तब तक खाना भी हमारा हजम होता नहीं है। इतना ढील हो गए, इतने ढीले हो गए हम। बोला था ना सुभद्रा ने धन्य कुमार को कि मेरा पति साली भद्र, मेरा भाई साली भद्र रोज एक एक स्त्री का त्याग करके 32वें दिन 32वीं युवती का त्याग करके और 33वें दिन परमात्मा के पास संयम लेने वाला है। तो बाहर लाया तेरा भाई, छोड़ा दे, एक साथ छोड़, एक एक करके क्यों छोड़ रहा है? स्वामी कहना आसान है, करना कठिन। ले आज से आटा का त्याग, निकल पड़े। स्नान करने के लिए बैठे हुए थे, वो धोती पहनी हुई थी, 8 पत्नियां स्नान करा रही थी, तुरंत वहां से निकल गए, 1 सेकंड भी नहीं लगे धन्य कुमार को। सीधे साली भद्र की आवाज के बड़े बाला कार नीचे उतर, या एक का क्या त्याग कर, इतना आटो छोड़ के आया हूं। साला जीजा कैसे थे पता है? तुरंत निकले भगवान के पास, तुरंत ही संयम ग्रहण कर, अब कुछ नहीं करना। मेणु माथानो घा, क्या बोलते हैं? कोई अपने को टॉर्चरिंग कर दे, क्या तू टॉर्चरिंग करेगा, मैं दिखाता हूं तेरे को। कितनी बार सुनाया होगा? जब महाराज साहब इधर क्यों पड़े हो, कितनी बार बोला होगा? कितने बार बोला होगा? सही बोला ना? हाँ, कम से कम 10, 15, 20 बार तो सुना ही होगा ना अपने जीवन में। इधर क्यों पड़े हो? तो ऐसा लगा नहीं अरे मेरा सामान के ऊपर वो घा कर रहे, नहीं निकल ही जाना है, नहीं मैं तो इधर ही फेविकॉल हूं, इधर ही चिपका रहूंगा, जाऊंगा नहीं तो कितना ही बोल रहे। अरे 3 बार वो बोल चुका था शादी के मंडप के अंदर, सावधान सावधान सावधान, अब मत बोलते। और कौन सा पंडित है जिसने मेरा विवाह कराया, उसको ढूंढने जाना है कि? हाँ, उसने तो बेचारे ने अपना काम किया ही था, तुम नहीं सुधरे तो वो क्या करे? सावधान नहीं किया था, सच बोलो। सासू माँ ने सावधान किया था, नाक खींचा था कि नहीं खींचा था? नाक कटाने क्यों आया, भाग यहां से, खींचा था कि नहीं खींचा था? बोलो। नहीं, काट लो, आऊंगा तो इधर, जाऊंगा नहीं यहां से। कितने नाक खींचे थे पहले पता है ना, शादी में नहीं खींचे थे? खींचे थे, सासू माँ नाक खींचती थी, मैंने देखा हुआ, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। क्या बोलते हो, समय आपको सीख देते हैं, नाक कट्टा इधर क्यों आया है, कुछ चलने वाला नहीं तो इधर भाग, इधर से के ना, मैं तो इधर ही रहूंगा, तो मैं हाँ अब रे भोगा तभी तू, है ना, माँ के कर्म फूटिया तो मैं भोगा।
तो ये हालत हुई। सावधान तो सब लोगों ने किया था, नेम कुमार नहीं बने ना, तकलीफ वहां होगी। एक बार नेम कुमार बन जाते ना तो टेंशन नहीं रहता, वापस आ जाते भारत लेकर, बच जाते, सुखी हो जाते। हम सुखी है कि नहीं है? अब सुखी है, हम सुखी? बोलो ना, 50 साल का अनुभव क्या बोल रहा है? 50 ईयर्स एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, 25 गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। क्या मोटे सिल्वर जुबली, क्या मोटे गोल्डन जुबली मना रहे, मुझे तो वही पता नहीं चलता है। 50 साल के अंदर ऐसा कभी प्रसंग आया कि झगड़ा हुआ ही नहीं हो। कलकत्ता के अंदर हमारे चौमासा एक कपल आए, काका और काकी, 93-92 ईयर्स उनके उम्र, 75 ईयर्स साली शादी के हो गए उनके। कितने? तो उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, तो आकर बैठे मेरे पास। मैंने थोड़ा मजाक किया सभा, तो मैंने काका को बोला, काका 75 वर्ष में कितने बार लड़िया? मैंने पूछा ऐसे सहज रूप से, 75 वर्ष हमारा निकला है, धन्यवाद से तुमने। 75 मीडिया लोग निकलते हैं, 25 में कितने बार लड़िया? तो काका ने मेरे को एक ही बात बताई कि हमारे साथ एक बार भी हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं, 75 सेकंड भी नहीं, 75 साल में। मैंने कहा इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जब से ये शादी करके आई, जो भी उसने बोला मैंने सुन लिया, जो भी मैंने बोला उसने सुन लिया, बस खेल खत्म। सारे झगड़े की जड़ क्या होती है? मैं क्यों सुनूं। जड़ क्या होती है? मुझे क्यों बोला, मैं क्यों सुनूं। ये दो वाक्य अगर जीवन में से निकल जाए ना, तो कभी भी कहीं पर किधर भी झगड़ा होता नहीं है। सुन लो ना, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कितने कान बताए दिए? कान 2 क्यों दिए और मुंह 1 क्यों दिया? कि बोलना कम, सुनना ज्यादा। क्या? बोलना कम, सुनना ज्यादा। नहीं सुनने जैसी बात, एक कान से सुनो, दूसरे कान से नहीं कहा। अरे बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अपने मेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन मुझे ही क्यों बोला, मुझे ही क्यों सुनाया? बस ये जो बात अंदर पकड़ में आ जाती है, जीवन पायमाल हो जाता है। नियम कर लेना। काका ने मेरे को बहुत अच्छी सी सीख दी थी उस समय। मारा साहब, मैं જેટલું કીધું એટલું આ એમને સાંભળી લીધું, એમને જેટલું કીધું મેં સાંભળી લીધું, બસ વાત પતી ગઈ। બોલો મારા સાહેબ, હવે ઝઘડો થાય ને તો કાકા જિંદગીમાં ક્યારેય ન થાય। બસ તમારા 75 વર્ષ આવી રીતે ગયા। कितने? 75 ईयर्स। एक बार भी 75 सेकंड के लिए भी किसी के दोनों के बीच में अनबन चनपन हुई नहीं थी। ये समाधान वृत्ति क्या है? हर जगह पे समाधान लगाना है, कुछ भी हो जाए। क्यों बोलना, बोलकर क्यों बिगाड़ना? रहना तो आखिर साथ में ही है ना। सहन करना है। यहां पर भी देखो ये सारी बातें बताते, शास्त्र भी इतनी सारी बातें आपको बताते, सहन करो बस, और कुछ नहीं। जितना सहन करोगे इतनी सिद्धि आपके करीब आएगी। सहन नहीं करोगे तो रखड़ना, भटकना ही, और कुछ नहीं। और कितना भटकोगे? कोई थके नहीं, इस भूमि में भटक भटक के थके नहीं, और भटकना है। तो यहां पर अपनी बात चल रही है। 1 लाख वर्ष पूरा, 1 लाख पूरा वर्ष बाकी था, तब धर्म की यहां पर स्थापना हुई। परमात्मा ने धर्म की स्थापना की। श्रीहंस कुमार ने परमात्मा को दान दिया। इसके बाद श्रीहंस भगवान 1000 साल पृथ्वी के ऊपर विचरे। मरुदेवा माता भरत चक्रवर्ती की रोज अवलंबा देती है कि भरत तुम्हारा ऋषभ ने बताओ। यहाँ पर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती मरुदेवा माता को जाकर बोलते, ऋषभनी शोभा सीख, और माता धने ऋषभ की शोभा बताओ। चार तुम्हारे से रोज मेरे को अवलंबा देती है ना, अब तुझे मैं ऋषभ की शोभा क्या है वो बताता हूं। यहाँ परिपाताल नगर के उद्यान के अंदर आदिनाथ भगवान के संवत्सर की रचना देवों ने की। 4 निकाय के देव, रजत कनक मणिमय, ऐसे संवत्सर की रचना होती है। 3 गढ़ वाले संवत्सर की रचना। उसके रत्न में सिंहासन के ऊपर परमात्मा बैठे हुए देशना दे रहे। हर मरुदेवा माता को हाथी की अंबाड़ी पर बैठकर भरत महाराजा ले जाए, देख तेरे ऋषभ की क्या शोभा है। देखते हैं ऋषभ की शोभा, देखते हैं मरुदेवा माता चाखा जाकर भी दिखता है। भरत महाराजा वर्णन करते जाते, वो कल्पना शक्ति के अंदर उसको उतारते जाते। आपके पटल खोली, आदिनाथ भगवान को देखा, सौट को देखा, दूर से अपने पुत्र की शोभा देखी आदिनाथ भगवान की। मरुदेवा माता ने, भगवान उनको देखते भी नहीं। ये कैसा है? मैं 1000 साल तक इसके लिए रोई हूं। कितने? और वो तो मेरे सामने भी नहीं देखता है।
वो मेरे सामने भी नहीं दिखता। अनित्य भावना के अंदर मरुदेव माता चढ़े, कोई किसी का नहीं है। मैं पुत्रा पुत्रा करती हूँ, लेकिन उसको तो कुछ मेरी पड़ी नहीं है, मेरे सामने भी देखता नहीं तो मुझे भी उससे क्या लेना देना। मैं क्यों उसके पीछे पड़ी, उसके राग में रंगी हुई, अंधी हो गई मैं उसके राग में। वहां पर मरुदेव माता को कॉमन सेंस, नॉर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है, अनित्य भावना के अंदर चढ़ जाते हैं और वहां पर मरुदेव माता घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त और तुरंत आयुष्य खत्म हुआ और वहां से हाथी की अंबाड़ी के ऊपर ही मोक्ष के अंदर पधार जाते हैं। अवसर भी निकाल के अंदर पहले सिद्ध होने वाला जो जीव था मरुदेव माता का जीव, इस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने प्रवचन में उधर बताया भी सही। अतः मरुदेव को केवल ज्ञान हो गया और उन्होंने मोक्ष की टिकट काट ली। जैसे पुत्र के लिए कन्या ढूंढने के लिए माता सबसे पहले कहां पहुंच गई, मोक्ष में पहुंच गई। ऐसी मरुदेव माता, उनको नमन करना है, वंदन करना है। तीसरे आर्य के अंदर प्रथम मोक्ष में जाने वाले अवसर पर निकाल के ये मरुदेव माता हुए। इसके बाद परमात्मा ने 1,00,000 पूर्व वर्ष तक विचरण करके तीसरा आरा जब पूर्ण होने आता, 89 पकड़ी बाकी थी, तब आदिनाथ परमात्मा अष्टापद गिरी के ऊपर निर्वाण पद को पाए, मोक्ष में गए और वहां से तीर्थंकर काल चालू हुआ। अब आएगा चौथा आरा, 89 पकवाड़ी बाकी रहते, तीसरा आरे वो पूरे हो गए आगे जाके। इसके बाद चौथा आरा एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप का, इसमें से आधा निकल गया। कितना? कुछ समय आधे काल के अंदर आदिनाथ भगवान की पाठ परायण का असंख्यात राजा, कितने? 8 पीढ़ी तक के राजा तो अरिषा भुवन के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए, भरत चक्रवर्ती के 8 पीढ़ी तक। और उसके बाद असंख्यात पीढ़ी तक के राजा खाली 2 ही स्थान थे, या तो मोक्ष में जाए या तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में, या तो उसी भाव में मोक्ष में या तो अगले भाव में मोक्ष में जाने वाले असंख्यात पीढ़ी, एक भी खोटा रुपया नहीं था, सब गोल्डन कहीं, क्या सब सोने के सिक्के। जितने भी राजा हुए, ये 50 लाख करोड़ सागरोपम वर्ष तक कितने राजा हो सकते हैं? जितने भी राजा हुए या तो अंतर विमान में या तो मोक्ष में, इसके लिए एक सिद्ध दंडिका बनी हुई है। एक ग्रंथ बना है सिद्ध दंडिका कि कब कितनी आत्मा मोक्ष में गई, 8 मोक्ष में गई, इसके बाद 6 अनुत्तर में, इस प्रकार जिस प्रकार जो सिद्ध दंडिका होती है, पूरी सिद्ध दंडिका की रचना हुई है। मेरा एक ग्रंथ छपा हुआ है गुजराती के अंदर, मतलब संस्कृत ग्रंथ था सिद्ध प्राभृत, उसके पीछे मैंने मूल सिद्ध दंडिका का पाठ दिया हुआ है, 2014-15 में छपा था। उसके पीछे मैंने पूरा मूल संस्कृत भाषा के अंदर सिद्ध दंडिका का मैंने पाठ दिया हुआ है। कितने राजा असंख्यात पीढ़ियों तक आदिनाथ भगवान के जो राजा हुए, अजितनाथ भगवान के समय तक, जब तक अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ तब तक एक भी खोटा रुपया नहीं था। सभी या तो अंतर विमान में, मतलब एक अवतारी, या पर उसी भव में मोक्ष में जाने वाले हुए। कितना अच्छा वंश, कैसा अनुपम वंश होगा उनका। इक्ष्वाकु वंश आदिनाथ भगवान का कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश के अंदर एक भी राजा, सूर्य यशा, चंद्र यशा वगैरह वगैरह जो राजा हुए, सोम यशा, सूर्य यशा, चंद्र यशा, बहुत असंख्यात राजा हुए। उन राजाओं तक ये सिद्ध दंडिका चली और इतने आत्मा मोक्ष वगैरह में पधारे। इसके बाद ये चौथा आरा आधा पूरा हो गया। अभी ये धर्म फुल फाल चल रहा था। अनेक साधु भगवान, करोड़ों करोड़ों की संख्या में साधु भगवान विचरमान थे उधर। एक कोड़ापुड़ी सागर में से आधा आरा निकल गया। उस समय अजितनाथ परमात्मा का जन्म, जीत शत्रु विजया, जीत शत्रु राजा विजया रानी, उनकी कुक्षी से अयोध्या नगरी के अंदर अजितनाथ परमात्मा का जन्म होता है। और बाकी का शेष आधा आरा रहता है, उसके अंदर अजितनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकर हो गए। एक बाजू राम, एक बाजू गाम। आदिनाथ परमात्मा का शासनकाल आधा कोड़ाकोड़ी सागरबम और बाकी के 23 परमात्माओं का शासनकाल आधा कोड़ाकोड़ी सागरबम, यानी कि 50 लाख करोड़ सागरबम वर्ष का वहां पर रहा। और इस प्रकार से आदिनाथ भगवान के इधर चक्रवर्ती सगर बने। आदिनाथ भगवान के अंदर चक्रवर्ती भरत होते, पहले चक्रवर्ती भरत हुए, दूसरे चक्रवर्ती सगर बने। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। अवसर आया चक्रवर्ती की आज्ञा लेकर अष्टापद गिरी के ऊपर दर्शन करने के लिए 60,000 पुत्र साथ में गए।
खाली प्रसंग मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चरित्र तो सबने सुना हुआ है। वहां पर उनको लगा अष्टावक्र गिरी की भविष्यकाल में रक्षा कैसे की जाए। तो चक्रवर्ती का जो दंड रत्न होता है, दंड रत्न से उन्होंने खाई, एक योजन की खाई बनाई। कितने? इतनी ऊंडी, इतनी गहरी और इतनी लंबी खाई बनाई। तो खाई के अंदर से जो मिट्टी गिरते गिरते नागलोक के जो नीचे विमान है, भवन है, उनके अंदर मिट्टी गई। उधर से नागलोक के देव भड़क कर बाहर आए, कौन ये काम दुशासन कौन कर रहा है। देखा कि ये तो शंकर चक्रवर्ती 60,000 पुत्र है। माफी मांगी उन्होंने कि आपके भवन तक मिट्टी गिरी, 1000 योजन खड्डा खोद दिया। कितना मिट्टी अंदर गई, माफी मांग ली कि नहीं। उनका कोई जो नीति अष्टावक्र तीर्थ की रक्षा की उनकी भावना थी, तो नागलोक के देव ने उनको माफ कर दिया। फिर क्या किया, खड्डा तो खोद दिया है, खड्डे को पानी से भर दिया जाए तो एकदम सेफ साइड हो जाए। तो जाके शंकर चक्रवर्ती जो पुत्र भगीरथ थे, पुत्र या पौत्र थे, उन्होंने गंगा नदी का जो बहाव लाया उधर दंड रत्न से खींचकर और पूरा खड्डा भरना चालू किया। पानी नागलोक के अंदर उतरने लगा उसका, गंगा नदी का। भड़क गए देव, नागलोक के देव आए बाहर, 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। तुमने दुस्साहस क्यों कर दिया? एक साथ 60,000 पुत्रों का खात्मा हो। कितना? अब ये समाचार सगर चक्रवर्ती को देना किस प्रकार से देना चाहिए, कैसे दिया जाता है, कौन देगा जाकर? किसी का एक पुत्र होता है, खत्म हो जाता है, तो समाचार देने में तकलीफ पड़ जाती है। 60,000 एक साथ में खत्म हो गए, समाचार कैसे देना उनको? एक ब्राह्मण ने तैयारी बताई, मैं जाकर राजसभा में राजा को समझाकर ये देता हूं। वो राजा के पास गया, महाराज मेरा पुत्र मर गया है, लेकिन किसी ने बोला है कि जिसके घर में कोई भी इंसान आज तक मरा ही नहीं हो, उनके घर से कुछ चीज लेके आओ, तो वो चीज उसके ऊपर डालेंगे तो राख लेके आओ कि कुछ भी लेके आओ, जिसके घर में आज तक कोई मरा ही नहीं हो। तो चक्रवर्ती बोलते ऐसा थोड़ी होता है, हर घर में कोई ना कोई तो मरा हुआ रहता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो होना अविचल है। तो वे राजन शोक मत करना, आपको भी एक शुभ समाचार है। आप मानते हैं कि मृत्यु निश्चल है, मृत्यु होती है सबकी, तो आपके लिए भी एक जोरों का झटका धीरे से लगे। एक शोक समाचार है, आपके 60,000 पुत्र जो अष्टावक्र की यात्रा करने के लिए गए थे, तीर्थ रक्षा के हेतु से उन्होंने वहां पर खाई वगैरह बनाई, नागलेक के देव के भवन के अंदर पानी वगैरह गया, तो उनके क्रोधाविष्ट होकर उन्होंने आकर 60,000 पुत्र आपके थे उनको जलाकर भस्म कर दिया है। शोक क्यों लगा शंकर चक्रवर्ती? लेकिन क्या करे, मृत्यु निश्चित है, सबका ध्रुव मृत्यु निश्चित ही है। तो वहां पर उन्होंने मानना तो पड़ा, भले शौक हुआ था, मानना पड़ा। वहां पर शंकर चक्रवर्ती ने भी पुत्र के जो मरण हो गए, शोकातुर हो गए, संसार की असारता लगी, संयम धारण किया, संयम लेकर मोक्ष में पधार गए। क्या केवल ज्ञान पाकर शंकर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान का ये समय था। उस समय ये जो 5 महाविद्य क्षेत्र, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र, जैसे 15 कर्म भूमि है मनुष्य लोक के अंदर। उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर थे। कितने? 170। उत्कृष्ट 170 संप्रति विचरे 20 70 संयम जिनाम सवामर पुयम वंदे स्वाहा। 170 तीर्थंकर 170 ये पृथ्वी के ऊपर विहारमान थे। क्या थे? जैसे शिव साई भगवान ने भी विहारमान, 170 तीर्थंकर का काल था उस समय अजितनाथ भगवान के समय के अंदर। कैसे होते 170? 5 भरत के, 5 ऐरावत के, कितने हुए? 10। महाविद्य क्षेत्र के अंदर 32 विजय होते, एक एक विजय में एक तीर्थंकर, कितने हुए? 32। जैसे 5 महाविद्य के कितने हुए? 32 × 5 कितना हुआ? 160। 160 और 10 170 तीर्थंकर उस समय उस काल के अंदर विद्यमान थे। एक अजितनाथ भगवान के समय में ये होता ही है, हर दूसरे भगवान के समय में ये होता है। अवसर भी निकाल के दूसरे भगवान और उत्सव भी निकाल के 23 भगवान के समय के अंदर ये नियत है। 170 तीर्थंकर इस मनुष्य क्षेत्र के अंदर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा आरा यहाँ पर पूरा हुआ। चौथा आरे के अंदर भी ये चौथा आरा धीरे 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 अजितनाथ शंभवनाथ वगैरह वगैरह तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ वगैरह, उनके भावों की परंपरा भी बताई गई वहां पर। और अंतिम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो इस अवसर पर निकाल के 72 ईयर्स एंड 3.5 साल मतलब 89 पक्ष बाकी थे, तब उनका जन्म हुआ और 72 साल का आयुष्य पूर्ण करके चौथा आरा पूर्ण होने से पहले
3.5 साल जितना समय बाकी था, तब परमात्मा महावीर स्वामी भगवान यहाँ से मोक्ष में पधारे। अंतिम तीर्थंकर का निर्वाण चौथे आर्य के अंत के अंदर हुआ और उसके बाद उसकी पाठ परंपरा से यहाँ पर 5वें आर्य के अंदर परमात्मा का शासन चल रहा है। 5वां आर्य कैसा है, किस प्रकार से होगा। चौथा आर्य का नाम दुसम सुषमा, दुख ज्यादा था, सुख कम था, वृक्ष वगैरह वाली भूमि थी, असीम असी कृषि का व्यापार था, पूर्व से अनंत हानि वाले सर्वभाव कल्पवृक्ष का वहां पर विच्छेद हो गया। चौथे आर्य में कल्पवृक्ष होते नहीं है, कल्पवृक्ष का विच्छेद हो गया। महर्षि की ऊंचाई उनकी स्टार्टिंग में 500 धनुष की थी, अंत में परमात्मा जैसे आदिनाथ भगवान की ऊंचाई उस समय 500 धनुष की और भगवान महावीर स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की रह गई। चौथा आरा आधा बीतने पर दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ, मैंने आपको बताया। उसके बीच में राजा प्रजा सर्व प्रवृत्ति संतान पालन समित्व देश सरती 5 गति में जीव जाते। 5 गति में 4 तो गति देव मनुष्य नारद दिवंश और 5वीं गति मोक्ष। 5 गति में चौथे आरे में जा सकते हैं। 4 प्रकार की वहां पर बारिश होती है। चौथा आरा जब पूर्ण होता है तब पुष्करावर्त एक ही बारिश के अंदर जमीन को सुस्निग्ध रस वाली कर देती है और 10,000 वर्ष तक एक बारिश पुष्करावर्त की पड़ती है। 10,000 वर्ष तक बारिश नहीं हुई तो भी जमीन के अंदर धन धान्य विपुल प्रमाण के अंदर पकता रहता है। इसके बाद दूसरे नंबर की प्रद्युम्न नाम की बारिश होती है। उस वृष्टि से 1000 साल तक भूमि रस वाली होती है। फिर जिमुत नाम की, उसमें 100 वर्ष तक भूमि ऐसी रहती है। फिर जिमिक नाम की होती है, उसमें 1 वर्ष तक पृथ्वी रस वाली रहती है। उस समय 23 तीर्थंकर चौथे आर्य के अंदर 23 तीर्थंकर हुए, 11 चक्रवर्ती हुए, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 नारद और 9 रुद्र हुए। टोटल होते 12 चक्रवर्ती। पहले चक्रवर्ती तीसरे आर्य में हुए और बाकी के 11 चक्रवर्ती कहां पर हुए, चौथे आर्य के अंदर हुए। 12 चक्रवर्ती का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती, दूसरे नंबर का सगर, तीसरे नंबर का भगवान, चौथे नंबर का सनत, शांतिनाथ, अरनाथ ने कुंतनाथ ने अरनाथ, तीनों तीर्थंकर और चक्रवर्ती हुए थे। एक भाव में 2 पदवी पाया, शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरनाथ भगवान। तीर्थंकर होने के साथ साथ क्या थे, चक्रवर्ती भी थे। उसके बाद सुगुन नाम का चक्रवर्ती हुआ। इसके बाद महापद्म, हरिशन, जय और लास्ट में 12 चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। इसमें से 11 जो 12 चक्रवर्ती थे, 12 चक्रवर्ती 2 चक्रवर्ती मरकर 7वीं नरक में गए, 2 चक्रवर्ती ब्रह्म देवलोक में गए, सनत कुमार वगैरह में गए और बाकी के चक्रवर्ती मोक्ष में गए। 9 वासुदेव और 9 बलदेव। 9 वासुदेव नियम मरकर नरक में जाते और जो बलदेव होते या तो मोक्ष में जाते या फिर देवलोक में जाते। 9 वासुदेव का नाम भी यहाँ पर बताया। सबसे पहले परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का जो पहले वासुदेव का भव था उनका त्रिपुष्ट वासुदेव, जो इस सर्वसर्व काल के प्रथम वासुदेव बने, भगवान महावीर स्वामी का 18 भव के अंदर बने थे त्रिपुष्ट वासुदेव। इसके बाद अचल उनका बलदेव था, त्रिपुष्ट वासुदेव। विजय उनका बलदेव था। स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण। 8वां वासुदेव लक्ष्मण। 9वां वासुदेव कौन हुआ, वासुदेव कृष्ण और बलभद्र उनके भाई हुए। और लक्ष्मण के भाई पद्म यानी कि रामचंद्र। राम का नाम क्या था, मूल नाम पद्म। राम का नाम क्या था, राम यानी कि बलराम बोलते, इसके लिए राम बोलते उसको। मूल नाम उसका पद्म। तो उसके ऊपर आचार्य विमल सूरी महाराजा जो पूर्वधर थे, उन्होंने 2000 साल पहले यानी कि परमात्मा के निर्वाण के बाद 530 वर्ष के बाद एक प्राकृत ग्रंथ की रचना की, पौमचर्यम, जिसका नाम है जैन रामायण। क्या पूरा प्राकृत भाषा के अंदर 18,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है। 2012 के साल में उस पूरे ग्रंथ का मैंने प्राकृत में से संस्कृत ट्रांसलेशन किया था। 4 भाग के अंदर हुआ था, इतने बड़े बड़े 4 वॉल्यूम हुए थे। तो ये पूरी जैन रामायण हमको पढ़ने जैसी, उसका हिंदी और गुजराती अनुवाद भी हो चुका है। तो सत्य रामायण क्या है हमको पता चले। वर्तमान काल के अंदर सबसे प्राचीन अगर कोई रामायण मिलती है तो विमल सूरी महाराज की लिखी हुई पौमचर्यम नाम का जो ग्रंथ है, पद्मचरित्रम जिसको बोलते हैं, वो रामायण सबसे प्राचीन है। उसके अंदर सीता, लक्ष्मण, रावण किसके साथ क्या क्या संबंध पूर्व क्या थे, राम की 33 पीढ़ियों के नाम है। कितने, राम, हनुमान, रावण, सुग्रीव, वाली वगैरह सबकी 33 पीढ़ियों के नाम है। रावण के माता पिता का नाम पता है आपको, पता है क्या नाम था, रावण पता है, उसके माँ बाप का नाम पता है। यहाँ पर रावण की भी 33 पीढ़ियां बताई गई। कितनी, ये कोई राक्षस और वानर नहीं थे, वो सब विद्याधर राजा थे। क्या थे, खाली वंश उनका कुल ऐसा था, राक्षस कुल और वानर कुल था। कोई हनुमान बंदर नहीं थे, सुग्रीव वाली कोई बंदर नहीं थे। वो तो किष्किंधा नगरी के राजा थे। श्रीकंठ सबसे पहले श्रीकंठ राजा थे उनके, किष्किंधा नगरी के राजा। उसको बंदर प्रिय थे, तो उसके पूरे नगर के अंदर बहुत सारे बंदर हुआ करते थे
वो बंदर को बांधा, उसके रथ के अंदर बंदर का चिन्ह, शस्त्र के ऊपर बंदर का चिन्ह, तो वहां से वो वानर कुल की स्थापना हुई। इस प्रकार से राक्षस कुल की स्थापना भी हुई। रावण के माता पिता का नाम रत्नस्रवा और कैकसी। क्या नाम था? माता का नाम कैकसी और पिता का नाम था रत्नस्रवा। उनके दादा का भी नाम है मामा माल्यवंत वगैरह, माल्यवंत माली, माली सुमाली, जो रावण के मामा थे वगैरह वगैरह सारी घटनाएं उस ब्रह्मचर्य के अंदर बताई गई है। तो ग्रंथ ऐसे भी पढ़ने चाहिए। पढ़े तो कुछ पाए, नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पाए। तो इस प्रकार से ये चौथे आर्य का भाव मैंने आपको बताया। कल पांचवें आर्य के बारे में जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो ये सामाजिक व्यवस्था, तीर्थंकर का काल, धर्म प्रवर्तन, ये सब इस आर्य के अंदर हुआ और ये आर्य पूरा धर्ममय चौथा आर्य रहता है। मागधी क्षेत्र के अंदर वर्तमान काल में भी चौथा आर्य नियत वहां पर रहता है, क्योंकि वहां पर तीर्थंकर परमात्मा मागधी क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती वासुदेव और तीर्थंकर नियत रहते ही रहते हैं। इसके लिए वहां पर चौथा आर्य नियत रहता ही है। उसी प्रकार से वहां पर मोक्ष भी खुला है और साथ ही नरक भी खुली है। यहाँ से व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा क्लिष्ट व्यवसाय करे तो निश्चय दूसरे नरक तक जा सकता है और ऊपर चौथे देवलोक तक जा सकता है। इससे ज्यादा आगे जा सकता नहीं है। कितने भी क्लिष्ट से क्लिष्ट पाप करे, ईश्वर में अगर मर के डायरेक्ट जाना तो दूसरे नरक से ज्यादा जाएगा। बीच में एक भाव करके साथ ही नरक तक जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट जाना है तो दूसरे नरक के वो जा पाएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। इस प्रकार से चौथा आर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। चौथे आर्य का भाव मैंने आपको बताया। बोलने में अतिशयोक्ति हुए, बोलने में कोई भी किसी प्रकार का मिथ्या प्ररूपणा हुई है तो त्रिविध मिच्छामि दुक्कड़म।